दिए। किसी इंसान की जुबानबंदी के मैं बड़े ताकतवर अमाल आपको बताने जा रहा हूँ। जुबानबंदी के बारे में मैं पहले भी आपको बड़ी तफसीलन वीडियो में बता चुका हूँ कि जुबानबंदी तब ज़रूरी हो जाती है जब दूसरा इंसान आपके खिलाफ साजिशें करता हो, गिबत करता हो, आपकी ज़िंदगी किसी इंसान के साथ मिलकर बर्बाद करता हो, आपको नुकसान पहुंचाता हो। ऐसा आमतौर पे होता है। अज़वाजी ज़िंदगी में भी ऐसा देखा गया है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी बाद लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे तो जो आपके शायद दोस्त भी हों, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं। ऐसी सूरत में जो अमाल बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से ये दूसरे इंसान के मुंह को ताला लगा देंगे। बड़े ताकतवर बड़े खास अमाल हैं, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जुबानबंदी के लिए ये पहला अमल मैं दे रहा हूँ। दुश्मन की जुबानबंदी की गर्ज से जल में दिया हुआ नक्श बावजू हालत में अड़के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे और बहते हुए पानी में इस तरह पत्थर के नीचे दबा कर रखे कि ये नक्श बह ना जाए। इंशाअल्लाह ताला मकसद में कामयाबी होगी आजमूदा। यानी बहता हुआ पानी नहर भी हो सकती है, दरिया, समुंदर, झील। इसमें पत्थर एक लिया जाता है, बदनी पत्थर लें, साबिर को हाथ से पकड़ के जमीन पर रखें, ऊपर पत्थर रख दें। यहाँ पे जिसकी जुबानबंदी करनी है उसका नाम मेल है बिन ही मेल है बिनते, उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। जैसे ही इसके ऊपर पत्थर आता है, पत्थर टिका दिया जाता है, समझ लें कि दूसरे इंसान की जुबान पे ये पत्थर रख दिया गया। उसके बाद वो आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। उसके मुंह पर जैसे आपने कोई ताला लगा दिया है। ये अमल जो है ये ऐसे शोहरों के लिए भी किया जा सकता है जो बदजुबान होते हैं, गाली गलौज करते हैं। बाज़ अमाल सिर्फ दुश्मन के लिए होते हैं, जो किसी के लिए भी, यानी कोई भी इंसान है जिसकी जुबानबंदी चाहते हैं, ये उसके लिए काम कर जाता है। जुबानबंदी के लिए मैं मजीद एक आपको अमल बता रहे हैं कि दुश्मन की जुबानबंदी के लिए, दुश्मन की जुबानबंदी के लिए यानी ये शोहर के लिए नहीं कर सकते। हर नमाज पंजगान के बाद जल में दी हुई रबाई इस तरह पढ़े कि अव्वल व आखिर ज़ूद 11 दफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन की जुबानबंदी हो जाएगी। पढ़ते हुए दुश्मन का तस्वर जहन में रखे। रबाई ये है, इस रबाई को आपने पढ़ना होता है। चेहरा दुश्मन का ख्यालों में, तस्वर में, इमेजिनेशन में अपने सामने रखना होता है। कहा जाता है जिस इंसान का भी चेहरा अपने ख्याल में रखा जाए वो आपके सामने बोल नहीं पाएगा, आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं कर पाएगा। जिसके मुंह को ताला लगाना हो, ये आसान अमल है, इसको करें। इंशाअल्लाह दूसरा इंसान कभी भी जिंदगी में गिबत नहीं कर पाएगा। मुजरब आजमूदा है, एक दफा आपने जरूर करना है। दुश्मन बद जुबानी ना करे, ये जुबान के नीचे रखा जाने वाला तावीज है। अगर कोई दुश्मन सामना होने पर बद जुबानी करता हो और बाज ना आता हो तो जल में दिया हुआ तिलिस्म जुम्मा के दिन मगरिब की नमाज के बाद काली स्याही से लिखे और दुश्मन के सामने आने पर अपनी जुबान के नीचे रखे। एक ही मर्तबा के अमल से इंशाअल्लाह ताला दुश्मन बदजुबानी ना कर सकेगा। मुजरब है, यानी सिर्फ एक दफा ही उसके सामने जाते हुए ये नक्श जो है, एक लाइन का नक्श है, ये अगर जुबान के नीचे रख लिया जाए तो आइंदा वो कभी भी बदजुबानी नहीं कर पाएगा, वो कभी भी बुराई नहीं कर पाएगा। यही नहीं कि आपके सामने, आपकी पीठ पीछे भी आपकी बुराई नहीं कर पाएगा। आसान, बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 100% फायदा मिलेगा। जुबानबंदी के लिए एक और मुजरब नैन अमल बता रहा हूँ। किसी भी मर्द या औरत की जुबानबंदी के लिए जेल में दिया हुआ नक्श पाक जुमेरात को नमाज फजर पढ़कर उसी जगह पर बैठें और सुबह शराक के वक़्त लिखें। इसको मुंह जमा करके दरिया या नहर में इस तरह से रखें कि ऊपर कोई वजनी पत्थर रख दें ताकि पानी में बह न जाए। इंशाअल्लाह ताला
जुबाबंदी हो जाएगी। ये है जी, यहाँ पे उस इंसान का नाम लिख दिया जाता है जिसकी आप चाह रहे होते हैं कि जुबान को ताला लग जाए, जुबानबंदी हो जाए। जुबानबंदी किसी भी ऐसे इंसान की जा सकती है जो आपके मुंह पे भी बुराई करता हो और आपके पीछे भी, और जो लोग आपसे झगड़ा करते हैं उनके मुंह को भी ताला लगाया जा सकता है। बड़ा खास, बड़ा ताकतवर अमल है। इसे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको 100% फायदा ही मिलेगा। इसकी जितने भी मैं नकूस बता रहा हूं इनकी चाल नहीं है। एक मैं मजीद जुबानबंदी के लिए अमल बता रहा हूं। दुश्मन की जुबानबंदी के लिए ये तावीज़ दिखकर मोम जमा में लपेट कर अपनी जुबान के नीचे रखकर दुश्मन के सामने जाए तो इंशाल्लाह ताला दुश्मन की जुबान बंद हो जाएगी। इस तरह का एक अमल मैंने इसी वीडियो में पहले भी बताया। ये आसान अमल होता है, दोनों की तासीर मुख्तलिफ है। इसकी अपनी तासीर है, उसकी अपनी तासीर है। बाज़ों का ये दो अमल एक तरह के इसलिए बताए जाते हैं, बाज़ लोगों को एक से फ़ायदा मिलता है तो बाज़ को दूसरे से फ़ायदा मिल जाता है। जब ये एक ना असर करे तो दूसरा कर लिया जाए तो 100% फ़ायदा ज़रूर होता है। एक इनमें से आपके लिए फ़ायदामंद होता है। जैसे बाज़ इंसान अगर बीमार हो जाते हैं तो किसी को एक मेडिसिन से फ़ायदा मिल जाता है, किसी को दूसरी से मिल जाता है। तो ये मेरे रब का फैसला होता है, जिससे भी फ़ायदा होना हो उससे ही होना होता है। करना मेरे रब की ज़ात में होता है। मकसद नेक होना चाहिए, बिला वजह किसी की जुबानबंदी नहीं करनी चाहिए। उसका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होता। कि जुबानबंदी की आपको ज़रूरत हो, आप अपनी ज़ुबान बंद ना करते हो, आप बुराई करते हो और आप ये चाहते हो कि दूसरा इंसान जो वो अपनी जुबान को ताला लगा ले, तो इन बातों को ज़रूर आप सोचा करें। दुश्मन की जुबानबंदी के लिए बड़ा ख़ास अमल, ऐसा दुश्मन जो बद जुबान हो और किसी तरह सुलह पर आमादा ना होता हो तो ज़ैल में दिया हुआ नक्श बुध के दिन सुर्ख रोशनाई से, यानी सुर्ख रंग का जैसे ये पॉइंटर है, इससे भी आप नकल कर सकते हैं। निक कर दुश्मन के घर की अंदरूनी दीवार में दबा दे। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही दुश्मन की जुबानबंदी हो जाएगी और जुबान दराजी की जुरत न कर सकेगा। इस मकसद के लिए यह नहायत सरीउल असल तावीज़ है। ये वो नक्श है, तावीज़ है जो जुबानबंदी के लिए दीवार में दबाया जाता है। यहाँ पे आपने नाम लिखना होता है दुश्मन का जिसकी जुबानबंदी आप करना चाह रहे हैं। मुजरब करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है जो हमने पहले ही दी होती है, तो आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं होती, हमसे सिर्फ इजाज़त ले दिया करें। इजाज़त का आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले किया हुआ है तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं और वीडियो शेयर भी कर दें। आप खुद ज़कात देना चाहते हो तो वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, जाके देखें। कोई पैसे नहीं होते, पढ़ाई होती है। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।